हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो और इसी के साथ आप अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो क्या कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि वो समय आ गया है कि अब अपनी पढ़ाई क्या करना है, स्टार्ट हर हालत में करना है। अगर आप लेट करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो एग्जाम में आप क्या करेगा, दिक्कत पैदा कर देगा। और अभी लेट नहीं हुआ है, अभी से ही क्या कर लीजिए, अपनी एक एक टॉपिक क्या करिए, क्लियर करते चलिए। और जो भी चीज़ें हैं वो क्या अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, जिससे फ़ायदा यह होगा कि एग्जाम टाइम में मेरे रसगुल्लों आप बिल्कुल फ्री रहोगे और निफिक्र होकर पढ़ाई करोगे। इसलिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, क्या अपनी पढ़ाई और एक सही तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है, तो स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, संतत आवेश। मतलब जब अब आगे पढ़ते हो गाउस का नियम, जब गाउस का नियम पढ़ोगे मेरे रसगुल्लों, तो क्या वहाँ एक काम आता है क्या, तो उसका जो एप्लीकेशन है तीन ठो, उसी में आता है। पहला रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा क्षेत्रफल घनत्व, और तीसरा क्या है, आयतन आवेश घनत्व। इस तरह से इन तीनों टॉपिक को बताने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक होगा वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत बल रेखाएं होंगी, द्विध्रुव। मतलब ये सारा टॉपिक आज हम क्या करने कवर करने वाले हैं। तो आप क्या करिए, पेन कापी लेके बैठिए और एक एक टॉपिक को नोट करते चलिए, ठीक है मेरे रसगुल्लों। अगर पहली बार हैं तो मैं इस क्या करिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन ऐप भी दिया हुआ है, वहाँ आपको कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे, फार्मूले भी मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सबसे पहले क्या करिए, एम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो वीडियो देखिएगा, आज का जो वीडियो है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रेखीय आवेश घनत्व। आखिर यह रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, तो एक एक के बारे में हम बताने वाले हैं कि यह जो रेखीय आवेश घनत्व है, सबसे पहले दिया है रेखीय आवेश घनत्व। तो मेरे रसगुल्लों, रेखीय, रेखीय मतलब क्या, एक लाइन में होता है रेखा। जैसे मान लो कोई तार है, ये क्या है, कोई तार है मेरे रसगुल्लों। ये मान लो अगर कोई तार दिया हुआ है, तो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, कोई आवेश, यानी कि यह प्लस क्यू आवेश हम इसको दे रहे हैं। अगर हम इसको प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं तो क्या होगा, तो अगर प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं तो यह आवेश इसके ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये लो प्लस, ये हो गया प्लस, ये पूरा इसके ऊपर प्लस वितरण हो जाएगा। जब इस पे प्लस क्यू वितरण हो जाएगा, और मान लीजिए जो यह लंबाई है इसकी, यानी जो तार लिए हो उसका क्या है, यह लंबाई का कोई तार है, तो उसका आवेश घनत्व पूछता है कि आवेश घनत्व कैसे निकालेंगे। तो आवेश घनत्व का सिंपल सा फार्मूला होता है, और इसको यहाँ देख रहे होगे ब्रैकेट में लिखा गया क्या, लेमडा। यह लेमडा क्या होता है, यह लेमडा क्या होता है, जो लेमडा होता है, कितना आवेश इसको दिए हैं वो क्या है, क्यू, और कितना इसका लंबाई है अपान में क्या हो जाएगा, यल। यह होता है लेमडा इजकल टू क्यू बाई यल। इस तरह से हम कह सकते हैं। अगर आपको एक नंबर का डिफिनेशन लिखना हो कि रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है, तो डिफिनेशन क्या लिखोगे कि किसी जो तार है, उस तार को दिया गया आवेश और उस तार के लंबाई का जो अनुपात होगा उसको रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। क्या लिखोगे कि कोई तार है, उस तार को दिया गया आवेश प्लस क्यू, और जो आवेश दिया गया है, और उस तार की कितना लंबाई है, दोनों का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व के नाम से जाना जाता है। तो देखो मेरे रसगुल्लों, सबसे पहले क्या दिया, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। तो क्यू बाई एल से अगर हमको इसका मात्रक बताना हो तो मात्रक कैसे बताओगे मेरे रसगुल्लों, देखो यहाँ, यह जो मात्रक है, तो मात्रक बताने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आप फार्मूला लिख लो। फार्मूले में देखो दिखा है क्या, क्यू। क्यू क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कुलाम। क्या होता है, कुलाम होता है, एक कुलाम है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ये हो जाएगा कुलाम अपान में मीटर। तो कुलाम अपान में जो मीटर दिया हुआ है, यह इसका मात्रक हो जाएगा। इसी को शॉर्ट में लिखेंगे सी से कुलाम, और ये क्या आ जाएगा, अपान में, अपान में हो जाएगा
मीटर। तो कुलाम अपान में क्या हो जाएगा, मीटर। ये क्या है, ये भी भगा का सीन है, ये तेरे नाम वाला है, क्या है, तेरे नाम वाला है सर। तो कुलाम अपान में क्या बोलेंगे, इसको मीटर बोलेंगे। तो कुलाम अपान में मीटर ऐसे लिख लो, या कुलाम अपान में मीटर ऐसे लिख लो, और या इसी को चाहो तो लिख सकते हो कुलाम, ये हो जाएगा मीटर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1, तो कुलाम मीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या लैम्डा बताए कि क्यू और एल का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इस पे एक समान रूप से आवेश क्या है, फैला हुआ है। तो क्यू बाई एल से यहाँ हमने मात्रक बता दिया। अगर इसी से पूछा जाए इसका बीमा बताओ, क्या बताओ, इसका बीमीय सूत्र बताओ, तो कैसे बताओगे मेरे रसगुल्लों। जो बीमीय सूत्र है, क्या सबसे पहले ऊपर क्या है क्यू, क्यू इक्वल टू क्या पढ़े हो, आई के साथ टी, तो आई के साथ जो टी होगा तो आई का क्या होता है एम्पियर बड़का ए, और टाइम का बड़का टी। तो यहां से देख लोगे, इसका बीमीय सूत्र लिखोगे तो कुलाम का, तो क्यू का क्या होता है ए के साथ टी, और नीचे देखो मीटर है उसका क्या होगा जी एल। तो रख लो आराम से, ए टी अपान में क्या हो जाएगा एल। तो क्या करेंगे, एल को ऊपर लेके जाएंगे, एल के पावर -1 टी, और ये क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा एल की पावर -1 टी और ए, इसका क्या हो जाएगा बीमीय सूत्र हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या जाना, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, फिर रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो गया, और फिर रेखीय आवेश घनत्व का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो तीनों देख लो, एक कुलाम पर मीटर हो जाएगा, ए एल के पावर -1 टी, और ये हो जाएगा ए। इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेखीय आवेश घनत्व। तो अगर कहीं लाइन में दिया रहा होगा, और इसका आगे हम लोग जब कुलाम का नियम पढ़ेंगे, तो कुलाम का नियम जो पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है, तो उसमें इसको हम यूज करेंगे। इसलिए आप इसको क्या कर लीजिएगा, पहले से ही देख लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेखीय आवेश घनत्व के बाद आ रहा है कि क्या कोई पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कोई पृष्ठ दिया हो, जैसे पृष्ठ क्या है, ये पृष्ठ है, ये दिया है, ऐसे आवेश फैले इसके ऊपर, ऐसे ऐसे आवेश फैल जाए, तब कैसे बताएंगे कि आवेश घनत्व कैसे होगा, तो उसका हम बताने चल रहे हैं। देखिएगा, ये दिया हुआ है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने क्या बोला है मेरे रसगुल्लों, इसको बताने के लिए क्या करोगे, छोटा सा है हिंट देख लो। तो जब इसको बताओगे, यहां से मान लो कोई पृष्ठ है, या क्या है कोई पृष्ठ है, जब इसको कोई आवेश दे रहे हैं हम, तो वह आवेश इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा, इसके सरफेस पे पूरा फैल जाएगा। ये हो गया पूरा का पूरा प्लस आवेश इसके चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया। यानी कि पूरे जैसे तुम्हारा पेपर है ना, कॉपी, उस पे पूरा ये फैल जाएगा। जब पूरा फैल जाएगा ना, तो क्या बताओगे कि सेम टू सेम इसको लिखते किससे हैं जी, सिग्मा, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या होगा जी, वहां पे क्या था आवेश, सबसे ऊपर क्या लिखोगे आवेश अपान में क्या होता है क्षेत्रफल, आवेश अपान में क्या हो जाएगा यह पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सिग्मा इक्वल टू यहाँ आवेश क्यू, यहाँ क्या हो जाएगा एरिया ए हो जाएगा हमारा फार्मूला। यानी कि उस पृष्ठ को दिया गया आवेश, यानी जो आवेश दे रहे हो क्यू, जो आवेश फैला हुआ है, वह आवेश और उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, दोनों का जो अनुपात होगा, उसी अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। जो पृष्ठीय आवेश घनत्व जान गए, फिर से जानेंगे इसका मात्रक कैसे लिखेंगे। यानी इसका मात्रक कैसे लिखोगे मेरे रसगुल्लों, ए हो जाएगा मात्रक। जब मात्रक लिखना है, अब देखो यहां से जब मात्रक लिखना है तो क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर क्या आवेश है, आवेश है क्या लिखोगे, ए हो जाएगा कुलाम, कुलाम हो जाएगा। और देखो नीचे क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि ए क्या है लंबाई है, और ये क्या है चौड़ाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई ये ना होता है। तो लंबाई का भी मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक क्या लेते हो मीटर, यूनिट जो भी यूनिट होगा उसका मीटर, यानी उसी यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ अगर मीटर लेते हैं, क्योंकि MKS में क्या लेते हो मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा कुलाम अपान में मीटर का स्क्वायर, क्या हो गया कुलाम अपान में मीटर का स्क्वायर, यानी ए हो जाएगा कुलाम और नीचवा क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हो कुलाम, ऊपर जाएगा मीटर के पावर
-2। समझ गए रसगुल्लो? अब देखो, तो सबसे पहले आने करना, आवेश ऊपर रहेगा, अगर इसमें क्षेत्रफल दिया तो क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ए हो गया कूलाम अपान में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम अपान मीटर स्क्वायर, जब ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, कूलाम अपान में मीटर की पावर -2 हो जाएगा। और इसका विमीय सूत्र लिखोगे, फिर इसका विमीय सूत्र लिखोगे। जब विमीय सूत्र लिखोगे उसको कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा हमारा विमीय सूत्र। अभी तो बताया गया है कि कूलाम का क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी, आई का ए, टाइम का क्या होता है टी, ए हो जाएगा ऊपर ए और क्या हो जाएगा टी, नीचे क्या है मीटर का स्क्वायर, मीटर का क्या होता है एल, और एल का क्या लिखते हो स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा लोगे, ए हो जाएगा एल पावर क्या हो जाएगा 2, ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल के पावर -2 टी के साथ ए हमारा हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे रसगुल्लो क्या करो, मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहो। और पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना जो सबसे आसान है। क्या है, सबसे आसान है, पढ़ना ही तो है, सबसे आसान है, क्योंकि सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, क्योंकि घर का कोई काम आपसे कोई कहता नहीं है, कहता क्या है बस पढ़ाई करो, वही काम है। अगर आप मन से पढ़ते हो ना तो क्या घर वाले भी कहेंगे ठीक है मेरा बेटा पढ़ रहा है, इसको ये काम न रहने दो, खुद ही कर लो। इसलिए आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ क्या, केवल और केवल अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि जो है समय मिला है ना, सबको समय नहीं बार बार नहीं दिया जाता है। एक बार आपको समय मिला है, उस समय का यूटिलाइज करो और अच्छे से यूटिलाइज करो कि जो आपका सपना है 95 प्लस का वो पूरा हो जाए। इसलिए क्या करिए, प्रत्येक टॉपिक को क्लियरली पढ़ो। अगर कहीं से कोई डाउट रह जाती है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के वालों कि यह डाउट हो गई सर, मैं जरूर फिर से बताऊंगा। इसलिए कह रहे हैं कि जब आप देखे रहोगे पता रहेगा कहाँ डाउट हो रहा है, तो आप क्लियर लिख के बताओ कि कहाँ डाउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो जो बीमें लिख दिए हैं, तो क्योंकि ये 11th की चीजें हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर भी इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या है, आवेश, आवेश का यहाँ आपको पता है कि Q इक्वल टू क्या पढ़े हुए मेरे रसगुल्लो, आई टी, आई का क्या होता है ए, और टाइम का क्या होता है टी, वही लिख दिए हैं। लंबाई का क्या होता है एल, समय का क्या होता है टी, और किलोग्राम द्रव्यमान का किसे लिखते हैं एम से, वही लिखा गया है। तो ये कूलाम अपान में मीटर स्क्वायर हो गया है, वही मीटर स्क्वायर ऊपर जाता है तो पावर प्लस है तो क्या हो गया है माइनस में हो गया है। और देखो कूलाम का ये टी और मीटर का एल के पावर 2 कर लिए हैं, एल के पावर ऊपर जाएगा, एल के पावर माइनस में 2 लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व के बाद क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व। क्या दिया हुआ मेरे रसगुल्लों, ये है आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व क्या है कि अब जो आवेश है पहले वाले में सीधे सीधे था, दूसरे वाले में फ्लैट सरफेस पे था, अब क्या होगा कि वही जो आवेश किसी 3 डायमेंशन वाला मतलब त्रिविमीय क्षेत्र, जैसे 3D मूवी देखे हो ना दिखता है, ठीक वैसे ही मान लो कि हमने यहाँ क्या मान रखा है, एक क्यूब मान रखा है। क्या मान रखा है, एक क्यूब मान रखा है। तो मान लो यह हमारा क्या है, क्यूब है, और क्या करेंगे इसको प्लस क्यू चार्ज हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो यह प्लस क्यू चार्ज इस क्यूब के अंदर पूरा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा ऐसे एक समान रूप से। अब देखो जैसे ही प्लस चार्ज उसके अंदर भर गया तो हम कहेंगे इसका आवेश घनत्व कैसे निकालोगे, इसका सिंबल वहां दिया हुआ है रो, इसको क्या बोलते हैं रो, RHO रो। तो ये भी जानते रहो, कई लोग को पता ही नहीं है वो लिखा क्या है, वो क्या लिखा हुआ है रो, पी जैसा दिख रहा है, तो वह जो रो है तो हमको बताना है कि आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू क्या लिखोगे रसगुल्लो, सबसे पहले आवेश कितना आवेश है क्यू अपान, अब 3D है ना, जब 3 डायमेंशन वाला है 3 विमीय वाला है तो उसका आयतन लिया जाता है। आयतन कैसे लोगे, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा V, यानी कि आवेश अपान में हो जाएगा हमारा क्या कि आयतन, आवेश अपान में क्या हो जाएगा आयतन। आयतन तो जरूरी नहीं है कि वह क्यूब भी हो, गोला भी हो सकता है। गोला भी क्या होता है 3 डायमेंशनल होता है, तो इस टाइप का होना चाहिए कि 3 डायमेंशनल हो, मतलब उसमें आयतन निकालना है तो 3D का आयतन निकालते हैं, तो आवेश अपान में आयतन हो जाएगा। यानी कि आप लिखना चाहोगे कि आयतन आवेश घनत्व होता क्या है, तो आयतन आवेश घनत्व क्या है कि किसी भी त्रिविमीय जो दिया हुआ है उस वस्तु का कुल आवेश Q और उस वस्तु का जो आयतन है दोनों का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। जो आयतन आवेश घनत्व है मेरे रसगुल्लों, क्या करोगे तो इसका
फार्मूला Q/V हो गया। तो फिर बात क्या आती है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा। एक का निकालो बाई 1 गेट 3 मिलेगा यहाँ, मतलब एक तो समझो 3 ठो फ्री का है। तो यहाँ से हो जाएगा इसका मात्रक। जब मात्रक इसका लिखोगे क्या हो जाएगा, Q का क्या होता है कूलाम, और हमारा V दिया है, और V का क्या हो जाएगा, ये रहा हमारा मीटर, और मीटर को क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कूलाम मीटर के पावर 3 हो जाएगा। तो इसी को आप लिखोगे C फॉर कूलाम, M फॉर मीटर के पावर 3। इसी को और करके लिख सकते हो कूलाम, M ऊपर जाएगा, मीटर के पावर क्या हो जाएगा माइनस में 3, कूलाम मीटर के पावर माइनस में 3। ये हमारा हो जाएगा मात्रक। तो मात्रक के साथ फिर क्या बताना है, विमीय सूत्र बताना है। एक एक चीज बार बार बताना है। तो क्या करोगे, इसका विमीय सूत्र बताने के लिए ये हो जाएगा हमारा विमीय सूत्र बताने के लिए क्या करोगे कि यह कूलाम, कूलाम का क्या लिखते हो 80, क्या हो जाएगा मेरा रसगुल्लो, ये हो जाएगा 80। और देखो मीटर क्यू, मीटर का एल होता है, एल की पावर कितना हो जाएगा 3। अब क्या करोगे, एल को ऊपर लेके जाओगे तो एल के पावर 3 है तो -3, ए हो जाएगा टी और ए हो जाएगा हमारा विमीय सूत्र। इस तरह से हमने तीनों का तीनों समझा दिया आपको। क्या सबसे पहले क्या था, रेखीय आवेश घनत्व, उसके बाद क्षेत्रफल क्षेत्रफल घनत्व, और तीसरा क्या है आयतन आवेश घनत्व। उम्मीद करते हैं तीनों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हम उसको पढ़ेंगे कि क्या दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है एक्चुअल में। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपको मैंने बताया था कि चुंबक, जो चुंबक होता है ना, कि किसी चुंबक को ले लो और दूसरा का लेके जाते क्या होता है, भागता है, इसे भागता है ना, ऐसे भाग जाता है। तो दोनों या तो अट्रैक्ट करेगा तो रिपल करेगा, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है, और नॉर्थ साउथ क्या करता है अट्रैक्ट करता है। तो हमको क्या बताना है कि आखिर में यह वैद्युत क्षेत्र, जैसे प्रत्येक कोनो गुंडा होता है उसका भी क्षेत्र होता है, कहता है हवेली पे आ जाना, यानी कि हवेली क्या उसका एरिया है। उसी कुत्तों का एरिया होता है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के एरिया में चला जाए तो भौंकना स्टार्ट कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह विद्युत का क्षेत्र है। तो विद्युत का क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश, आवेश से तो विद्युत आता है, तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की अनुभूति करता है, वही क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र के नाम से कहलाता है। तो हमने क्या बोला कि यह वैद्युत क्षेत्र क्या है, मान लो यह कोई प्लस क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू चार्ज यानी आवेश के चारों तरफ का क्या है, यह क्षेत्र है। हमने क्या बोला है, यह कोई प्लस क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिस पर कोई परीक्षण आवेश, क्या है यह कोई परीक्षण आवेश। अब कहोगे सर ये नया कहाँ से आ गया परीक्षण आवेश, तो इसको बोलते हैं हम लोग परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं बाबू, परीक्षण आवेश बोलते हैं मेरे रसगुल्लों। तो ये परीक्षण आवेश क्या होता है, न्यूनतम धनात्मक आवेश, क्या जो न्यूनतम धनात्मक आवेश पॉसिबल है उसी को परीक्षण आवेश के नाम से जाना जाता है, और इसी परीक्षण आवेश के माध्यम से हम सारा का सारा डेरिवेशन सॉल्व किया जाता है। तो देखो क्या करेंगे, हमने बोला कि इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई प्लस क्यू नॉट यानी कि परीक्षण आवेश को लाने पर या आकर्षण हो या तो प्रतिकर्षण हो, तो यह क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कैसे, जैसे मान लो ये तो प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस है, तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन उसी की जगह क्या कर दे, इसको प्लस क्यू नॉट है यहाँ क्या कर लें माइनस, अब क्या हो जाएगा आकर्षण होगा। क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या बताओगे, किसी आवेश के, लिख लो कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की अनुभूति होती है, उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो कैसे लिखोगे, किसी आवेश के चारों तरफ का, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, हमने क्या बोला कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश, जिसमें किसी परीक्षण
आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की अनुभूति होती है। क्या होती है? अनुभूति होती है, यानी अनुभव होता है, आपको अनुभूति होती है। तो वह क्षेत्र उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये अपने भाषा में आप क्या करोगे, लिख सकते हो। हमने क्या बोला कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की अनुभूति होती है, तो वह क्षेत्र उस आवेश का क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आपसे पूछता है एक्चुअली वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्या एक लाइन का डेफिनेशन है और फिगर बना दो। क्या आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये रहा हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कि अब हमारा है वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी वैद्युत आवेश के कारण सबसे पहले पढ़ेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले पढ़ के तब हम इसको पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यहां देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश क्या होता है इसका? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तीव्रता आखिर होता क्या है, इसके बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे कि आखिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो जान जाओ कि वैद्युत क्षेत्र, अभी बोले हैं कि परीक्षण आवेश, तो किसी परीक्षण आवेश यानी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की जो तीव्रता होती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या बोले हैं? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत जो बल है कि उसकी जो तीव्रता, उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जानते हैं। कैसे लिखेंगे? इसको लिखने से पहले थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में रहेगा ना, उसी से बना सकते हो। जैसे होता क्या है कि E इक्वल टू एफ अपान में क्यू नॉट, इसी से हम लिखेंगे किसी एकांक में जानते हो एक यूनिट, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने क्या बोला है कि किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि इसको क्या, फिर लिख लो, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो गया? किसी एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला वैद्युत बल है, यानी किसी एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट, उस क्यू नॉट पे जो बल लग रहा है उसी बल की जो तीव्रता होती है उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जाना जाता है। तो क्या करोगे? E इक्वल टू एफ अपान में क्यू नॉट। ठीक है, तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, हमने क्या बोला कि किसी एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होगा उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हमने कहा इसको जो ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब बताती कैसी है, कैसी है, अदिश है कि सदिश है? तो ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। ये भी लिख लेंगे क्या नोट में, यह एक
सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। क्या है? यह एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि कहने का मतलब क्या है? इसके पास दिशा और के साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो हम इसको लिखें E इक्वल टू क्या? E इक्वल टू एफ अपान में क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। ए हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे में परीक्षण आवेश, एफ अपान में क्या हो जाएगा? क्यू नॉट हो जाएगा। तो क्या करोगे? E इक्वल टू एफ अपान में क्यू नॉट बताने के लिए अगर कहे इसका सदिश रूप बताइए, क्या बताइए? इसका सदिश रूप बताइए। ये हो जाएगा हमारा सदिश रूप। सदिश रूप, सदिश रूप में क्या करते हैं? कुछ नहीं, वही जो कहानी है कि जौन सदिश होगा उस पे सदिश लगा लो, तीर वही लगा दो, बस हो गया। ये हो जाएगा वेक्टर में E इक्वल टू वेक्टर में F और क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। और आपको पता है, क्या पता है कि क्यू नॉट क्या है? आवेश क्या है? अदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। लेकिन सदिश का अदिश में भाग किए हैं तो ई क्या आ गया है? सदिश राशि हो गया। ये हमारा हो गया क्या? सदिश राशि। तो यहां से हमने क्या जाना कि किसी परीक्षण आवेश पर जो लगने वाले बल की तीव्रता होती है उसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। और ई इसका फॉर्मूला क्या है? ई इक्वल टू एफ अपान में क्यू नॉट, या वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपान में क्यू नॉट। इस तरह से आप लिख सकते हो। जैसे ही परिभाषा खत्म होती है तो तुरंत दिमाग में आता है इसका मात्रक क्या होगा, इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो कैसे बताओगे मेरे रसगुल्लो? ध्यान से सुनिएगा। क्या करिएगा? ध्यान से सुनिएगा कि इसका मात्रक बताने वाले हैं। बहुत ही आसान है, बस E इक्वल टू एफ अपान में क्यू नॉट आपको आना चाहिए। यानी लिखोगे क्या? E का मात्रक। किसका? E का मात्रक। जब E का मात्रक लिखोगे तो देखो सबसे पहले क्या देखो, ऊपर क्या है? बल है। बल का मात्रक क्या होता है जी? न्यूटन। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन। न्यूटन चच्चा को अपने याद किया होगा, न्यूटन। नीचे क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। अब यहां से देखो न्यूटन अपान में क्या हो गया? कूलाम हो गया। तो यहां से इसको फिर से ऐसे लिख सकते हो, या एन से क्या होगा? न्यूटन, सी से क्या हो जाएगा? कूलाम। न्यूटन अपॉन कूलाम, या न्यूटन सी ऊपर जाएगा कूलाम के पावर -1। तो यहां से मात्रक मिला न्यूटन अपान में कूलाम, या न्यूटन कूलाम के पावर -1। क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। अब देखो जैसे ही इसका फॉर्मूला आया फिर इसका मात्रक बता दिया। मात्रक बताने के बाद क्या पढ़ना हमको? विमीय सूत्र पढ़ना है। तो विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं? देखो मेरे रसगुल्लो, क्या ई का विमीय सूत्र, ई का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? ई का विमीय सूत्र, जब विमीय सूत्र निकालना होगा तो देखो ये क्या है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का तो आप रट्टा मार लो, हर जगह निकालने की जरूरत नहीं है। एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2। यानी यहां से जब लिखेंगे ना, ऊपरा न्यूटन दिया है उसका हो जाएगा एम एल टी के पावर -2। रट्टा मार लेना है कि एम एल टी के पावर -2। अगर नहीं समझ में आया कहां से तो उसका पोस्टमार्टम कर लीजिए। एफ बराबर क्या होता है? एम में एफ बराबर क्या होता है? यह बराबर होता है एम ए। अब देखो इसका मात्रा क्या होता है? एम है, एम को छोड़ देते हैं। एम त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हो ना, तो इसका लिख लोगे। देखो ऐसे जब लिखोगे इसका क्या होता है? द्रव्यमान को कैपिटल एम से लिखोगे और इसे क्या होता है? एल टी के पावर -2। वही इकट्ठे लिखते हैं, एम एल टी के पावर -2 हो जाता है। तो यहाँ लिख लोगे। फिर क्या दिया? कूलाम। क्यू, क्यू का क्या होता है? एटी। शुरू से बता रहे हैं, क्यू का क्या हो जाएगा हमारा? ए के साथ टी हो जाएगा। यहाँ से देखोगे एम एल टी के पावर -2। नीचे वाला जो टी देख रहे हो ना, ये नीचे का, तो टी जब ऊपर जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 तो होगा। ऊपर जाएगा तो टी के पावर क्या हो जाएगा? -1। ए ऊपर जाएगा, कुछ नहीं है तो ए के पावर क्या हो जाएगा? -1। अब इसको हम कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे। एक बार एम है तो एक बार एम हो जाएगा। एल एक ही बार है। टी -2 -1 माइनस में 3 हो जाएगा। ए की पावर -1 हो जाएगा। इस तरह से क्या लिखेंगे? इसका विमीय सूत्र एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर -1।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यह हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम आया हुआ है। तो क्या है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। चार ऑप्शन दे देता है कि कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो उसमें से इसी से ही बनाया जाता है। कैसे बनाओगे, देखो इसमें क्या करोगे, इसी में से हम बताएंगे कि निम्न में से कौन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। देखो जब यहां आएगा, अब देखो तो यहां आपने पढ़ा है E इक्वल टू एफ अपान में क्यू। ध्यान सुनना, ऊपर लिखे हो न्यूटन, नीचे क्या हो लिखे हो कूलाम। तो न्यूटन अपान कूलाम लिखे हो ना। अगर हम चाहें तो इस न्यूटन को हम क्या बना सकते हैं, जूल। यानी कि आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन यानी कि दोनों का यहां पे मीटर कर लें और यहां क्या कर लें, मीटर कर लें। तो ध्यान से सुनना, एक मात्रक आता है न्यूटन मीटर अपान में कूलाम, और नीचे एक बार कौन है, मीटर। ध्यान से सुनिएगा, एफ इंटू डी डब्लू और डब्लू। तो अब पढ़े हो v इक्वल टू डब्लू अपान में क्यू। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर कह लो और नीचे क्या हो कूलाम। तो न्यूटन मीटर अपान कूलाम को क्या लिख सकते हो, v से बोल्ट। तो एक मात्रक आता है इज इक्वल टू, ऊपर आता है बोल्ट, नीचे क्या आ जाएगा मीटर। तो बोल्ट अपान में क्या होता है, मीटर होता है, बोल्ट अपान में मीटर। ये भी इसी का ही मात्रक है। तो इस तरह से और भी आता है क्या करोगे, आप जान लोगे कि इसका मात्रक कैसे निकालोगे। जो भी पूछेगा मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आता है। तो दो मात्रक बता दिया, पहला न्यूटन अपान कूलाम, दूसरा क्या आ गया, बोल्ट अपान मीटर लिख लो, या न्यूटन मीटर अपान में कूलाम मीटर लिख लो। अभी एक और फार्मूला आता है कि न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल। क्या पढ़े हो, न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल। नीचे क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। जूल अपान में कूलाम मीटर। तो ये भी हो जाएगा, ये भी सब आपस में इक्वल है, कन्वर्जन है। क्या है, कन्वर्जन है। तो एक एक करके इसका मैं एमसीक्यू कराऊंगा, तो फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कैसे पूछता है, क्या बताए हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा पूछ ले, या उसका मात्रक पूछ ले, या उसका विमीय सूत्र पूछ ले, या तो सबसे पॉपुलर में आज तक ए वाला सबसे पूछा है, निम्न में से इसका मात्रक नहीं है। नहीं वाला बहुत, नहीं वाला क्यों खतरनाक हो जाता है, क्योंकि चार में से तीन आपको आना चाहिए। कि चार में से तीन क्यों आना चाहिए, क्योंकि तीन आएगा तब एक तो छाट पाओगे कौन सा गलत है, ठीक है। अब हम इसके बाद का जो टॉपिक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने वाले हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत, इतना तब तक नोट करिए हेडिंग। देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। विद्युत आवेश के कारण, यानी यहाँ विद्युत ने किसी बिंदु आवेश के कारण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसी बिंदु आवेश के कारण। क्या होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बहुत ही आसान है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो बच्चे कहते हैं सर वो लैंग्वेज वाली बात है ना, वह छोड़ दीजिए। अरे मेरे बाबू, मेरे रसगुल्लों, करना क्या है आपको कि वह लैंग्वेज आपको रट्टा नहीं मारना है, फिगर्स को ही देख के लिखना होता है। तो फिगर जैसे सबसे पहले फोटो बनाओगे, तो मान लो यहाँ कोई आवेश रखा गया है, प्लस क्यू आवेश, यह है। इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, पी है, और इस पॉइंट पी पर मान लेते हैं चार्ज क्या है, क्यू है, कहाँ, पॉइंट ओ पर। और ये पी का जो दूरी है कितना मान लेना, आर है, और यहाँ एक चार्ज रख ला, परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट। हमने क्या बोला, माना, कैसे लिखोगे, माना कोई आवेश प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पे रखा है, जिससे आर दूरी पे एक बिंदु पी है, जहां पर आवेश क्यू नॉट है, जिसपे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले माना,
क्योंकि आपको मानना पड़ेगा ऐसी। माना बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश रखा है, जिससे जिससे आर दूरी पर, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां जहां परीक्षण आवेश, जहां परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, क्यू नॉट रखा है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोले हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना कहानी लिख लीजिएगा, ज्ञात करनी है। तो क्या लिखा, तो बताओ, हम अलग से थोड़ा लिख रहे हैं, कहां से लिखो। माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है, जिसके वजह से उस पॉइंट यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले रखी है, तो क्या लिखोगे, तो कौन सा, सबसे पहले कूलाम के नियम से। किसके नियम से जी, कूलाम भाई के नियम से। एक कूलाम के नियम से कैसे लिखोगे इसको, जो कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या बताता है, कूलाम का नियम बताता है F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्या है, Q है, और ये क्या है, Q नॉट है, अपान में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। तो कूलाम के नियम से तो हम बल तो निकाल लिया, लेकिन हमको बताना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना। चूंकि हम जानते हैं कि, क्योंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो मेरे रसगुल्लों, E इक्वल टू एफ अपान में क्या होता है, क्यू नॉट। इक्वेशन सेकेंड। तो क्या कहोगे, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखोगे, कि समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करोगे, समीकरण 2 में रखोगे। ये थोड़ी सी लैंग्वेज है, क्या अपने मन से लिख सकते हो, उतना तो होशियार रहिए हो आप लोग। तो यहां से करो क्या, E इक्वल टू एफ की वैल्यू कितना दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में R स्क्वायर। क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। नीचवा क्या है मेरे रसगुल्लों, एफ के नीचे क्या है, क्यू नॉट। ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा क्यू नॉट। आराम से प्यार से इसको काट लोगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां बचेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ये हमारा नया फार्मूला आ गया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में R स्क्वायर। या तो इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, E इक्वल टू 9 इंटू में 10 की पावर 9 क्यू अपान में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से है, ये छोटा सा डेरिवेशन है और 3 नंबर दे के जाता है। देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या माना है, कोई आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, वहां से आर दूरी पे एक बिंदु क्या है, P है। उस बिंदु P पर क्या किए हैं, कि इस बिंदु P पर आवेश क्या दिया है, क्यू नॉट दिया हुआ ना। देखो क्यू नॉट, यहाँ देखो क्यू नॉट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम बताना इस बिंदु पर है, बिंदु दिख रहा है ना, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है, तो सबसे पहले हमको पता है E बराबर एफ अपान में क्यू। तो जुगाड़ लगाओ, एफ का वैल्यू निकाल लें। एफ का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर हो जाता है। हमने क्या किया, ओम का किसका, कूलाम का नियम लगाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में R स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, एफ अपान में क्यू नॉट हो जाता है। इसको क्या कर लेंगे, हम रख देंगे यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में R स्क्वायर। नीचे देखो क्या ही है, आर क्यू नॉट है, रख लेंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, क्यू अपान में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में R स्क्वायर। अब कैसे याद करोगे, क्यू नॉट R स्क्वायर तो कूलाम भाई का है, बस यू क्यू हटा दो, किसका आ जाएगा,
बस पूरा ये तीव्रता का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस तरह से ये भी टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इसके बाद देखते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक्चुअल में होती क्या है? तो सबसे पहले कहते हैं सर देखा है किसी ने? नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं, एक कल्पना किया गया है कि एक्चुअल में कुछ है। क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो मान लो कहीं आवेश क्यू रख रहे हैं, तो जब इसके अंदर जा रहा है, यहाँ तो कुछ दिख तो नहीं रहा है, जैसे चुंबक रखते हो, चुंबक के आसपास दिखता नहीं है, लेकिन लेके जाते हैं तो या तो बुला लेता है या तो भगा देता है। तो इस कंडीशन में कोई तो ऐसी काल्पनिक बल रेखाएं वहां तो पाई जाती हो जो या तो उसको आपस पास में बुला ले रही हैं या तो उसको दूर भगा दे रही हैं। तो हमने क्या बोला कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसके बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि एक ही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। ये प्लस मान लो और ये क्या है, माइनस मान लो। तो आपको जैसे बताया गया होगा कि वैद्युत जो बल रेखाएं हैं वो कहां से निकलती हैं? प्लस से बाहर निकलती हैं, माइनस से इंटर करती हैं, प्लस से बाहर निकलती हैं, माइनस से इंटर करती हैं। ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, ऐसे निकलती हैं। सुंदर सा फोटो आपके बुक में दिया होगा। तो आप ऐसे समझिएगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं कैसे जा रही हैं मेरे रसगुल्लों, प्लस से बाहर निकल रही हैं और माइनस से अंदर आती हैं। आपको बताया गया है कि प्लस क्यू आवेश की वजह से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं और माइनस क्यू से कहां होती है, अंदर की तरफ होती है। तो ये बताना है तो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो क्या लिखोगे? वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या लिखोगे जी? पहला पॉइंट क्या है? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की, एक प्रकार की काल्पनिक क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरी पॉइंट यह जानो, ये रेखाएं, ये रेखाएं धनावेश यानी धना, क्या लिखोगे? ये रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हैं, धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश से अंदर की तरफ, ऋणावेश से अंदर की तरफ, अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं, अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। क्या लिखा कि सबसे पहले कि वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं और क्या धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश से अंदर की तरफ, धन धन से बाहर की तरफ, माइनस से अंदर की तरफ प्रवेश कर रही हैं। दूसरी पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या जानते हो बाबू? तीसरा पॉइंट, यह एक वक्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? यह एक वक्र बनाती हैं, यह एक वक्र, वक्र जानते हो? कर्व, यानी इंग्लिश में कर्व बोलते हो। एक कर्व क्या है? एक कर्व बना रही हैं, वही कर यह एक वक्र बनाती हैं। तो 3 पॉइंट हो गया। यह एक वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरा, ये रेखाएं धनावेश से निकलती हैं बाहर की तरफ, ऋणावेश से अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। तीसरा, यह एक वक्र बनाती हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट सबसे ये है चौथा पॉइंट, क्या वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्या लिखोगे? यही इंपॉर्टेंट, इसको कर लो। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या लिखोगे? वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित, क्या बोलते हैं साइंस भाषा में? प्रतिच्छेदित नहीं करती, प्रतिच्छेदित नहीं करती। अब क्या हमने बोला कि वैद्युत बल रेखाएं
एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, कहता है नहीं करती, लेकिन रीजन बताओ क्यों नहीं करती। तो उसका रीजन बताने से पहले एक छोटा सा फिगर बना रहे हैं। यहाँ देखिएगा मेरे स्कूलों कि मान लो यह एक वैद्युत बल रेखा है और यह एक वैद्युत, दो वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ना, तो यहाँ कट करेंगी। अगर जहां कट करती हैं, आपको बताया गया जिस पॉइंट पे कट करती हैं, यानी जहां जिस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट बोले तो स्पर्श रेखा ड्रा करते हैं, तो एवरी पॉइंट पर मतलब इसका किसी भी पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट ड्रा करोगे उस पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको बताता है। तो यहाँ भी जब यहाँ निकालोगे एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, मतलब जब अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं तो उस पॉइंट पर उस वैद्युत बल का दो दिशा होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। समझ गए होगे। तो लिखो क्या, जब इसको लिखना होगा तो लॉन्गे में कैसे लिखोगे, ये देखो लिखोगे वैद्युत बल रेखाएं, क्या लिखोगे, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी, क्या लिखोगे, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, कभी काटती नहीं है। क्योंकि यदि वे एक दूसरे को, यदि वे एक दूसरे को किसी बिंदु पर, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु पर, तो उस बिंदु पर उसकी दो दिशाएं होंगी। क्या बोले हैं, उसकी दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। तो आराम से एक नंबर पा सकते हो। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र पूछता है, वैद्युत विमा पूछ लेता है, मात्रा, ऐसे नंबर आधा आधा नंबर में कन्वर्ज कर लेता है। तो एक एक पॉइंट आपको जानना होगा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु पर उसकी दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन है, आराम से लिख लोगे। तो मेरे स्कूलों उम्मीद करते हैं आपको क्या समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या दिया है, वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट आता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की वजह से अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है, किसी न किसी सेट में आता ही है। लेकिन उसके पहले हम बताने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि क्या वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है मेरे रसगुल्लो, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि दोनों का मतलब क्या होता है। कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दो इंग्लिश भी जान जाओ क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये दो टॉपिक ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखोगे ऐसे में मैं नहीं कर रहा हूं कि बार बार पूछा जाता है, पूछा जाने का मतलब ये होता है कि देखो आप प्रीवियस ईयर पेपर ओपन करके देखो, पिछले साल का ही 7 सेट बना हुआ देख लो,
24 का देख लो, 25 का देख लो, 23 का देख लो, बार बार पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। और वैद्युत द्विध्रुव बताने के बाद तो क्या पूछता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये 60 क्वेश्चन में 2-2 नंबर में पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। क्या जी, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो आपको बताएंगे हम कि जो वैद्युत द्विध्रुव है एक प्रकार का निकाय है, जो क्या कैसे बनता है, ये प्लस क्यू चार्ज और क्या है माइनस क्यू चार्ज, दोनों को एक शॉर्ट डिस्टेंस के R2L। तो डिफिनीशन क्या लिखोगे, जब दो एक समान क्या एक समान परिमाण, जब दो एक समान परिमाण और विपरीत आवेश वाले को कुछ अल्पतम दूरी पर रख दिया जाता है, जिससे एक सिस्टम बनता है, निकाय बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। जब क्या लिखोगे, जब दो विपरीत जब दो विपरीत तथा समान आवेश, क्या बोले हैं, समान आवेश। देखो दो विपरीत, ये भी क्यू है, वो भी क्यू है, समान, लेकिन एक प्लस है दूसरा क्या है माइनस। जब दो विपरीत तथा समान आवेश एक दूसरे से, क्या बोलेंगे, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, अल्पतम दूरी पर रखा जाता है, अल्पतम दूरी पर रखने से एक निकाय बनता है, एक निकाय बनता है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। अब ध्यान सुनो, हमने क्या बोला, जब दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रख दिया जाता है तो एक निकाय बनता है, उसी निकाय को वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो देखो हमने क्या बोला, एक चार्ज क्या है प्लस क्यू, दूसरा क्या है माइनस क्यू, दोनों का अल्पतम डिस्टेंस क्या है 2L, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। तो अब बात आती है, बच्चे पूछते सर 2L क्या है, तो इस 2L को एक नाम दिया जाता है, जो हम बताते हैं आपको, इसको बोलते हैं प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई के नाम से जानते हैं। एक क्या है हमारा प्रभावकारी लंबाई, यानी कि जब दो विपरीत आवेश और क्या एक समान रहेंगे, दोनों को अल्पतम दूरी पर, यानी दोनों का बीच का जो दूरी है 2L, उसको बोलते हैं प्रभावकारी लंबाई। क्या बोलते हैं, प्रभावकारी लंबाई। और इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली जो ये लाइन है, इसको बोलते हैं द्विध्रुव अक्ष। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव अक्ष। क्या नाम है इसका, द्विध्रुव अक्ष के नाम से जाना जाता है। क्या जाना, कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको प्रभावकारी लंबाई के नाम से जानते हैं, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है उसको द्विध्रुव अक्ष के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव पूछता है तो ये छोटा सा फोटो बना दीजिएगा और इसको एक लाइन लिख लीजिएगा। इसके बाद है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको देखिएगा। तो बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो इसको बताने से पहले एक चीज ये जानिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होता क्या है। हमने बोला कि अभी जो आप सिस्टम जो बनाए हुए थे, कौन, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, ये क्या है माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया हमारा माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 2L है। तो होता क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों के बीच की जो अल्पतम दूरी है, उन दोनों के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। क्या बोले हैं, एक बार फिर से सुनो, यही याद कर लो कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों के बीच की अल्पतम दूरी बोले तो
प्रभावकारी लंबाई की जो गुणनफल होता है उसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। कैसे बोले हैं जी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? दोनों में से कोई एक आवेश, क्या बोले हैं? दोनों में से कोई एक आवेश और अल्पतम दूरी ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इसका नाम क्या है? प्रभावकारी लंबाई। क्या नाम है इसका? प्रभावकारी लंबाई। तो ये हो जाएगा क्या? दोनों में से कोई एक आवेश और अल्पतम दूरी यानी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया होगा? हमने क्या बोला है कि दोनों में से कोई एक आवेश और अल्पतम दूरी यानी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हमको लिखना होगा इसका फार्मूला तो P इक्वल टू Q इंटू में क्या हो जाएगा? 2L। क्या हो जाएगा? P। अब देखो कई तो कहते हैं 2L का है L, उसकी रीजन है, अभी आगे समझ में आएगा कि 2L इसलिए अल्पतम दूरी माना गया है कि बीच से डिवाइड करते L क्या हो जाए? आधा आधा पार्ट में बट जाए, इसीलिए बीच से क्या L इधर L, नहीं तो L मान लोगे तो L/2 कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए कहीं भी फार्मूले में यूज करना तो 2L यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये नहीं कि 2 लिख लो L से मल्टीप्लाई कर लो, आगे न्यूमेरिकल बताएंगे हम। तो P बराबर Q इंटू में क्या होता है? 2L। तो हमने क्या बोला? इनमें से कोई एक आवेश ले लो, दोनों के बीच की दूरी ले लो, तो अल्पतम दूरी, तो P बराबर Q इंटू में क्या हो जाएगा? 2L। अब यहां से बताने वाले हैं इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक कैसे बताओगे मेरे रसगुल्लों? ये हो जाएगा मात्रक, जब मात्रक Q का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम हो जाएगा, और लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? तो मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा कूलाम और मीटर। देखो C फॉर कूलाम, M फॉर मीटर। सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, इसको बड़का C है, ये कूलाम है, ये क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अब हम इसका विमीय सूत्र बताने वाले हैं। विमीय सूत्र कैसे बताएंगे जी? देखो एक मिनट, अब देखो इसका बताना है विमीय सूत्र, इसका बताना है विमीय सूत्र। जब विमीय सूत्र बताना है, देखो कितना आसान है, कितना मजा भी आएगा। कूलाम है, कूलाम का को बताएं क्या है? 80। क्या बताएं बाबू मेरे रसगुल्लों? 80 है। मीटर का क्या होता है? L। तो हो जाएगा L। तो हो जाएगा अटल, ATL, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम याद करना, अटल ATL। अगर वो भी भूल जाते हैं तो एक फीमेल लता मंगेशकर, उलाट दो इसको, या ऐसे लिख सकते हो, क्या हो जाएगा? LTA। ये क्या हो जाएगा? लता। तो दोनों ही आप लिख सकते हो, क्या? या तो अटल या तो लता। लता मंगेशकर को याद करो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को याद करो, वो क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र हो जाएगा क्या है? अटल या LTA लता, दोनों ही आपका सही होता है। हमने क्या जाना? अटल यानी ATL जाना या लता LTL जाना। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको पूरी की पूरी समझ में आई होगी मेरे रसगुल्लों। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय होगा जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ते हैं।